169 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वृत्त एक वर्ग में पूरी तरह उत्कीर्ण किया गया, जिसकी भुजा एक आयत की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। यदि आयत का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, 169 पाई वर्ग सेंटीमीटर का एक वृत्त एक वर्ग में पूरी तरह उत्कीर्ण किया गया। तो एक वर्ग के अंदर ये एक वर्ग है और वर्ग के अंदर एक वृत्त को पूरी तरह उत्कीर्ण किया गया और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह 169 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो पहले अपन वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 169 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, यानी आपको वृत्त की क्या क्या मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे। ये पाई से पाई कैंसिल, 169 आर स्क्वायर या आर स्क्वायर बराबर 169। अब आपको आर का मान निकालना है, यहाँ से 2 हटा देंगे तो यहाँ करनी लग जाएगा। करनी से वर्गमूल निकाल लेंगे तो 169 जो है वो 13 का वर्ग है। ठीक है, तो त्रिज्या का जो मान निकल के आ गया, यानी त्रिज्या जो निकल के आ गई अपने पास 13 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आ गई। ठीक है, अब एक वृत्त में एक वर्ग में पूरी तरह उत्कीर्ण किया गया, जिसकी भुजा एक आयत की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। अब ये आपका जो वृत्त है, वृत्त की जो त्रिज्या निकल के आ गई अपने पास क्या, 13, और ये एक त्रिज्या है, और एक त्रिज्या अगर मैं इस साइड खींच दूं तो इस त्रिज्या की लंबाई भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, दोनों त्रिज्याओं को मिला करके एक व्यास बन जाता है, और ये जो व्यास है ये वर्ग की भुजा के बराबर है ना। तो इसकी अगर लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो वर्ग की जो भुजा की लंबाई वो भी कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, आपका 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसकी भुजा एक आयत की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। आयत की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, किसकी भुजा, वर्ग की जो भुजा है वो आयत की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर अपन लंबाई अगर आयत की निकालना चाहेंगे तो आयत में 26 में 2 जोड़ देंगे, है ना, तो आयत की लंबाई निकल के आ जाएगा अपने पास। तो आयत की लंबाई निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्पष्ट कि वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, 26 है ना। अब आयत की लंबाई ज्ञात करेंगे, आयत की जो लंबाई निकालेंगे, है ना, तो आयत की लंबाई क्या हो रहा है कि जो वर्ग है, वर्ग की भुजा की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। एक आयत की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है ना, तो इसमें 2 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, 26 प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना, 28।
ठीक है। तो ये आयत की क्या निकल के आ गई, लंबाई निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई यदि आयत का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर है, कितना है 336 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो है आप क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में दे रखा है 336 दे रखा है, ठीक है। लंबाई अभी अपन ने निकाली कितना, 28 सेंटीमीटर। अब अपने को चौड़ाई ज्ञात करना है ना, चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो 336 बटे क्या हो जाएगा 28 बराबर क्या बचे, इधर चौड़ाई बचे, ठीक है। चौड़ाई, चलो इसको 14 से काट दें, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौके 56, 14 चौके 56 है ना। तो यहाँ बचे 24 बटे 2 बराबर चौड़ाई, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी आप चौड़ाई जो निकल कर आया 12 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गया चौड़ाई। ये आयत की चौड़ाई निकल के आ गया। तो आयत की चौड़ाई बराबर आयत की चौड़ाई, आयत का जो चौड़ाई है वो क्या निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। बस यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 4:पाई के अनुपात में है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4:पाई है। यदि वृत्त की परिधि 36 पाई सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की परिधि, यदि वृत्त की परिधि यानी वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि जो है वो 2πr है, ठीक है। और क्वेश्चन में परिधि जो दे रखा है 36 पाई दे रखा है, तो परिधि की जगह क्या लिखेंगे, लिखोगे 36 पाई लिखोगे, ठीक है। और यहाँ 2πr हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये 36 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 आठे 16, यानी r का मान जो निकल के आ गया अपने पास कितने सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर निकल के आ गई। हाँ, यदि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वृत्त की परिधि 36 पाई सेंटीमीटर है, यदि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपके पास जो त्रिज्या निकल के आ गई, त्रिज्या क्या निकल के आ गई अपने पास 18। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा होता है, यानी भुजा को अपन ए से दर्शा देंगे, a² हो जाएगा। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr² होता है, बराबर 4/पाई, 4/पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसल, क्या बचे अपने पास a² बटे r² बराबर 4/1 बचे, ठीक है। अब अपने पास त्रिज्या जो निकल के आई है वो 18 निकल के आया है क्या,
अभी निकाले थे अपन ने 18 सेंटीमीटर, तो ए स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। अब आर की जगह क्या लिखेंगे, आर का मान निकल के आ गया अपने पास 18, और आर स्क्वायर है मतलब 18 गुणे 18 कर देते हैं, बराबर 4/1। इन संख्याओं का आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे। ए का गुणा ए मतलब 1 का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे, और 18 इंटू 18 गुणा 4 में कर देंगे, ये हो जाएगा तिर्यक गुणा। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे, बराबर ए का गुणा ए में 1 में करेंगे तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 18 गुणा 18, ये होगा। ठीक है, अब अपने को ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए इधर से वर्ग हटा करके यहाँ वर्गमूल लगा देंगे सभी संख्याओं में, 4 गुणा 18 गुणा 18। अब वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ए बराबर 4 का वर्गमूल क्या है 2, और 18 दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकल के आ जाएगा, वर्ग से बाहर निकल के आ गया। ठीक है, चलो चलते। ए बराबर 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, यानी ये जो वर्ग है, वर्ग की भुजा की जो लंबाई है, इसकी लंबाई में अगर 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, है ना। तो इसकी अपन क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। तो भुजा की लंबाई में 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, है ना, तो 4 सेंटीमीटर कम कर देंगे इसमें, तो भुजा अपने पास क्या प्राप्त हो जाएंगे, भुजा बराबर, भुजा क्या प्राप्त होंगे 36 माइनस, अब 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, है ना, तो ये जो 36 है इसमें से 4 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो क्या बचेंगे 32, यानी भुजा की लंबाई क्या निकल के आ गई अपने पास 32। ये निकालने के बाद वर्ग की परिमाप निकालना है। ठीक है, लास्ट में वर्ग की क्या निकालना है, परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप है ना, वर्ग के जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 4 भुजा। ठीक है, सभी भुजाओं का योग, है ना, और वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, इसलिए चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 4 भुजा हो जाएंगे, है ना। तो ये 4 का 4 और भुजा बराबर अपन ने क्या निकाले थे अभी 32, तो इंटू क्या हो जाएगा 32 बराबर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी वर्ग की जो परिमाप है वो 128 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, बस ये सिद्ध करना था। एक पतला तार 1296 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार का है। तार को काटकर समान त्रिज्या वाले 7 अर्धवृत्तों में बदल दिया जाता है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब एक पतला तार है और पतला तार 1296 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार का है ना। 1296 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग के आकार का है, के क्षेत्रफल के आकार का है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है क्या है, भुजा गुणा भुजा, है ना, यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है, तो उसके माध्यम से वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बराबर वर्ग का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो क्या है 1296 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, और भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटा देंगे, वर्ग हटाने के बाद इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो 1296 हो जाएगा। ठीक है, भुजा बराबर ये जो
1296 है, ये 36 का वर्ग है। ठीक है, 36 गुणे 36 आप करोगे तो 1296 आंसर आ जाएगा। ठीक है, भुजा बराबर क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास, 36 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। यानी वर्ग की जो भुजा की लंबाई है वो क्या निकल के आ गई अपने पास, 36 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ गई। ठीक है, क्या निकल के आया, 36 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक पतला तार जो है 1296 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार का है। तार को काटकर समान त्रिज्या वाले 7 अर्धवृत्तों में बदल दिया जाता है। अब तार को काटेंगे समान त्रिज्या में और समान लंबाई में काटेंगे और 7 अर्धवृत्तों में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्ग की क्या निकालनी पड़ेगी, परिमाप निकालने पड़ेंगे, है ना, तब अपने को मतलब तार की लंबाई पता चल पाएंगे, है ना। तो वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का जो परिमाप का सूत्र है वो क्या हो जाएगा आपका, 4 भुजा हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 गुणे भुजा की लंबाई क्या निकल के आ गई अपने पास, 36, है ना। 4 में 36 का गुणा कर देंगे तो 4 छंग 24, हासिल आया 2 और 4 तिया 12 और 14, है ना। तो वर्ग की जो परिमाप है वो निकल के आ गई अपने पास 144 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब इस जो तार की जो लंबाई है, इस तार की लंबाई को 7 अर्धवृत्तों में बांटना है ना। तो पहले तो आप प्रत्येक अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है या वृत्त है, क्या बोलते हैं, परिधि है, वो निकाल लेंगे, है ना। तो प्रत्येक कितने अर्धवृत्तों में बांटना है अपने को, 7 अर्धवृत्तों में बांटना है इस वर्ग की लंबाई को, है ना। तो चलो 7 अर्धवृत्तों में बांटना है तो प्रत्येक अर्धवृत्त की क्या निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे कि भाई प्रत्येक अर्धवृत्त की जो परिधि है वो निकाल लेंगे, प्रत्येक अर्धवृत्त की क्या निकाल देंगे, परिधि निकाल लेंगे, है ना। तो टोटल जो तार की लंबाई है वो क्या है, 144 है और कितने अर्धवृत्तों में बांटना है, 7 अर्धवृत्तों में बांटना है ना। तो बटे में क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो नहीं कटेंगे, इसलिए आप क्या कर लोगे कि प्रत्येक अर्धवृत्त की जो परिधि जो है वो क्या लिख देंगे, 144 बटे 7 ही रहने देंगे। ठीक है, अब प्रत्येक अर्धवृत्त का जो परिधि है वो ये निकल के आ गई। अब अपने को क्वेश्चन में क्या कहा है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन में ये कहा है कि अर्धवृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करना है ना। तो अर्धवृत्त का जो परिधि का सूत्र है वो पहले ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो अर्धवृत्त कैसे बनाएंगे, आधा वृत्त, है ना, अर्धवृत्त, ये है अर्धवृत्त। ठीक है, अब परिमाप निकालना है तो ये जो वक्र क्षेत्र है ना, वक्र वाला जो हिस्सा है, भाग है, इसे पाई से दर्शा देंगे, है ना। और ये हो जाएगा आर, ये एक त्रिज्या और ये एक त्रिज्या, है ना। तो इन सभी जो वक्र क्षेत्र है इसे पाई आर से दर्शाते हैं ना, किससे दर्शाते हैं, पाई आर से दर्शाते हैं। ठीक है, वक्र क्षेत्र को किससे दर्शाएंगे, पाई आर से दर्शाएंगे। अब परिधि या परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, सभी भुजाओं का मतलब सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। ठीक है, तो अर्धवृत्त की जो परिधि का सूत्र हो जाएगा, परिधि का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन सब को जोड़ेंगे, है ना।
तो ये आप 2r हो जाएगा, प्लस इनको जोड़ेंगे तो पाई r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो r कोष्टक में 2 पाई बचे। ये हो गया आपके अर्धवृत्त के परिधि का सूत्र है ना। अर्धवृत्त की परिधि का जो सूत्र है वो r कोष्टक 2 प्लस पाई है ना। ठीक, अब आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब अभी अपन ने निकाले थे कि भाई प्रत्येक अर्धवृत्त की जो परिधि है वो क्या निकल के आ गई अपने पास, क्या निकाले थे अपन ने 144/7 निकाले थे। तो यहाँ अर्धवृत्त की जो परिधि है वो लिख देंगे है ना, क्या लिखेंगे 144/7 लिख देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 144/7 बराबर आर का मान अपने को ज्ञात करना है, आर वैसे ही रह जाएगा, 2 का 2 लिखेंगे, प्लस पाई का जो मान है वो 22/7 है क्या, है ना। तो पाई का मान क्या है 22/7 है, क्या है 22/7 है, बराबर देखो 144/7 बराबर आर, इन कोष्टक वाले संख्याओं को हल कर लेंगे तो 2 का गुणा मतलब 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 7 14 प्लस 22/7। ठीक है, चलो बराबर 144/7 बराबर आर, इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये संख्या गुणे में है ना, ये हो जाएगा 6 और 36/7। ठीक है, 36 सही है, हाँ सही है। अब देखिए ये बटे वाले 7 से बटे वाले 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अपने पास संख्या क्या बची भैया 144 बराबर आर इंटू 36। ठीक है, बराबर आर का मान निकालना है तो 144/36 बराबर आर, कैंसिल कर देंगे 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो यहाँ पे संख्या क्या बची अपने पास 12/3 बराबर आर और 3 चौके 12, यानी आर का मान जो है वो क्या है 4 है। बस अर्धवृत्त की अपने को क्या निकालना था, त्रिज्या निकालना था, ये त्रिज्या निकल के आ गई। 22 करनी 2 वर्ग इकाई की परिधि वाले एक गोल केक को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। यदि पहले आधे हिस्से को बच्चों के बीच बांट दिया जाता है और दूसरे हिस्से को आगे 5 बराबर छोटे भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई एक केक है और उस केक को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं और विभाजित करने के बाद एक भाग छोटे बच्चों में बराबर बांट देते हैं, मतलब छोटे बच्चों में बांट देते हैं और जो दूसरे भाग है वो भागों को 5 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन है। तो वो पहले आपके पास 22 करनी 2 वर्ग इकाई की परिधि वाले एक गोल केक को 2 हिस्से में बांटना है ना। तो आप वृत्त की परिधि का पहले वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकाल लेंगे है ना, और त्रिज्या निकालने के बाद उस केक की पूरे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे है ना। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मतलब वृत्त की जो एक पूरे वृत्त का जो वृत्त की जो परिधि है वो क्या है, वृत्त की परिधि का जो सूत्र है वो क्या है, वृत्त की जो परिधि का जो सूत्र है वो है 2πr, क्या है 2πr। और क्वेश्चन में वृत्त की परिधि दे रखा है 22 करनी 2 दे रखा है। ठीक है, बराबर क्या है 2πr। ठीक है, देखिए इस पाई सॉरी है ना, ये 2πr है। ठीक है, चलो 22 करनी 2 बराबर 22 करनी 2 बराबर 2 इंटू पाई का मान क्या है 22/7 और आर का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आर का मान ज्ञात करना है बराबर ये सभी संख्याओं को पक्षांतर कर देंगे इधर, तो 22
करनी 2, ये देखिए ये गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगा, बटे में, ठीक है। ये सभी संख्या गुणे में है ना, तो गुणे वाली संख्या दोनों कहाँ चले जाएंगे, बटे में, और जो बटे वाली संख्या है वो कहाँ कहाँ चले जाएंगे, गुणे में चले जाएंगे, है ना, बराबर ये हो गया, है ना, सही है। चलो आगे चलते हैं। r बराबर 22 से 22 कैंसिल, यानी r का मान जो निकल के आया, r का मान जो निकल के आएगा वो 7 करनी 2 बटे क्या निकल के आ गया, 2। ये r का मान निकल के आ गया, ठीक है। r का मान निकल के आ गया अपने पास। अब उस केक की अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मतलब केक जो है वृत्ताकार में है ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, उस केक का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। पाई का मान क्या है, 22/7 है, ये सबको पता है कि जो पाई का मान होता है 22/7, और दशमलव में अगर देखा जाए तो 3.142 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो पाई का मान जो है 22/7 और r स्क्वायर है ना, यानी r का मान अभी अपन निकाले थे, है ना, तो r का मान है 22 करनी 2/7, ओह सॉरी 2, है ना, गुणे r स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, है ना, r स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे, 7 करनी 2/2, देखिए चलो ये 2 से काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, ये एक साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बची हुई संख्या क्या है अपने पास, बची हुई जो संख्या है वो 11, एक बार अलग अलग लिख दूं, है ना। पेपर में आपको स्पीड में करना है, लेकिन यहाँ क्या है, समझने के आधार पर आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें तो ऐसे ही हो जाता है पेपर के टाइम में, बाकी चीज़ें तो ऐसा है कि ऐसे ही हो जाता है, अच्छी प्रैक्टिस के बाद तो बाकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बची हुई संख्या क्या है, करनी 2 है, फिर यहाँ पे क्या है 7 करनी 2/2 बचे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो हर में जो है मात्र 2 है, यानी हर वाली संख्या तो क्या आएंगे अपने पास 2। अब ऊपर वाली संख्या में थोड़ा समस्या है, देखिए देखो 7 ये बिना करने वाली संख्या और ये 11 है ना, इनको इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, ठीक, ओहो 11 7 77 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 7 77, क्या हो जाएगा 11 7 77, और करनी 2 का गुणा जब करनी 2 में करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या निकल कर आ जाएगा अपने पास, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये 2 से 2 कैंसिल, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 77 वर्ग इकाई है, क्या है 77 वर्ग इकाई है, ठीक है। ये अपने पास पूरे केक का जो एरिया है, यानी केक का जो क्षेत्रफल है वो पूरा निकल के आ गया अपने पास, ठीक है। अब इस वृत्त को या इस केक को 2 बराबर भागों में विभाजित करना है, ठीक है। जो एक हिस्सा है वो बच्चों में बांट दी जाती है, और जो आधा हिस्सा है वो उस आधे हिस्से को 5 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, है ना। तो चलो आगे क्वेश्चन समझते हैं, चलिए ठीक है। अर्धवृत्त है ना, अब अर्धवृत्त यानी आधे हिस्से में बांट देंगे, तो सीधी बात यहाँ लिख देते हैं कि आधे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, आधे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 77 वर्ग इकाई है ना, तो आधे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 77/2 हो जाएगा क्या, ठीक है। तो इतने ही हिस्से बच्चों में बांट दी जाती है, और इतने ही भाग को 5 और बराबर भागों में बांटना है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना।
तो कितने कितने भागों में बांटना है भैया? 5 बराबर भागों में बांटना है, 5 बराबर भागों में विभाजित करना है ना। तो क्या हो जाएगा? 77/2। अब इस जो केक है इसको अपने को 5 भागों में बराबर बांटना है, तो 5 का भाग दे देंगे। अब आपको अगर नहीं समझ में आता हो तो यहाँ पे लिख देंगे 5, मतलब 5 बराबर भागों में बांटना है। बटे में भी लिखो, बटे का मतलब भी भाग देना ही होता है, लेकिन ये बटे वाली संख्या है तो इसलिए मैं आपको थोड़े अच्छे तरीके से, मतलब इजी तरीका बता रहा हूँ, है ना। जैसे बांटना है यानी भाग देना है, बांटना मतलब क्या होता है? भाग देना, है ना। तो 77/2 है, ये जो केक है इसको 5 भागों में बांटना है, तो 5 का भाग दे देंगे, है ना। 5 का भाग दे देंगे तो देखिए चलो बहुत इजी तरीके से 77 क्या है? 77/2 है और इसे 5 भागों में बांटना है ना। अब भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। अब जब आपने चिन्ह बदल दी, है ना, मतलब चिन्ह को उल्टा कर दिया तो संख्या भी उलट जाएगा, है ना। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो संख्या पलट के अपने पास क्या हो जाएगी भैया? 5/1/5 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब अंश वाली संख्या का अंश वाले के साथ गुणा, हर वाली संख्या का हर वाले के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। अब भाग देंगे तो प्रत्येक, है ना, प्रत्येक छोटे भाग का जो क्षेत्रफल है, छोटे भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या निकल कर आ जाएगा अपने पास? 77 में 10 का गुणा करेंगे तो 7.7 वर्ग इकाई आ जाएगा। बस यही सिद्ध करना था।